जमाते इस्लामी हिंद की सहायक संस्था गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO महाराष्ट्र उत्तर विभाग ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी प्रेरणा मुहिम के तहत एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 15 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक GS ग्राउंड रोड जलगांव में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 150 महिलाओं और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से GIO ने स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया। इसमें भाग लेने वाली महिलाओं ने तिरंगे, तख्तियां और बैनर हाथ में लेकर ये संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक आजादी तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और विचारों की आजादी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तख्तियों पर लिखे नारों में स्पष्ट किया गया था कि स्वतंत्रता एक महान उपहार है, जिसका उपयोग जिम्मेदारी और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। ये कोई मनोरंजन या मनमानी का नाम नहीं है। प्रेरणा मुहिम की शुरुआत 10 अगस्त को रेड क्रॉस सोसाइटी हॉल जलगांव में एक सम्मान समारोह से हुई थी, जो 11 से 17 अगस्त तक चलने वाली है। इस मुहिम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मानव श्रृंखला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राहगीरों को प्रेरणा के फोल्डर भी वितरित किए गए, जिसमें स्वतंत्रता की अवधारणाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला गया था। इसके अलावा हिंदी और मराठी भाषा में इस्लाम का परिचय देने वाली किताबें और कुरान की मुफ्त प्रतियां भी बांटी गई, जो प्रतिभागियों और राहगीरों के लिए विशेष आकर्षण बनी। मानव श्रृंखला के दौरान प्रतिभागियों ने अनुशासन और जोश का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद समारोह और प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें देश की प्रगति, एकता और शांति के लिए दुआएं की गई। GIO की इस मुहिम ने न केवल जलगांव के नागरिकों में स्वतंत्रता का गहरा अर्थ समझाया, बल्कि समाज में जिम्मेदार नागरिकता का संदेश भी प्रसारित किया। ये कार्यक्रम मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के बीच सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का एक सफल प्रयास साबित हुआ। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। हम अमारा तस्नीम विद मोहम्मद रफीक। आज गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अगस्त के मौके से जो ह्यूमन चेन का ऑर्गेनाइज किया है, इसमें टोटल 50 गर्ल्स एंड लेडीज हमारे साथ शामिल हैं। हम लोग गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन बना रही है 11 to 17 अगस्त तक, जिसकी एक कड़ी आज ह्यूमन चेन भी है। इस कैंपेन का नाम है प्रेरणा, बी द चेन फ्रॉम फ्रीडम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा इस पूरी कैंपेन का मोटिव मकसद यही है कि हम आज़ादी के जश्न के मौके पर जो भारत के नागरिक है, जो भारत के सिटीज़न है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अवेयर करें कि हम सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि हमारे इस भारत के तहत कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हम सभी को पता होना चाहिए। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो हमारा जो भारत देश है वो सही मानों में आज़ाद होगा, सही मानों में हमें जो है तो फ्रीडम मिलेगा। भारत देश जो है तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज हम उसकी 79वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, गरीबी है, एजुकेशन की सोसाइटियां हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो उसके तहत हम चाहते हैं कि हर नागरिक अपने लिए अपने तय अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसके लिए आवाज़ उठाए और हमारे साथ मिले। प्रेरणा, अगर हम खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो हम जब सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम बदलेंगे तो हम सोसाइटी को बदलेंगे। और इसका पहला कदम GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेरणा इस कैंपेन के जरिए से उठाया है। तो हम सभी चाहते हैं कि इस मौके से आप सब हमारे साथ जुड़े और इस प्रेरणा अपने आप को लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का जरिया बनाएं कि हम सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि इसके तहत हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जो हमें पूरी करना है। हमारा इंटेलेक्चुअल मीट्स हुआ है। इसके अलावा हमारा फ्री बुक स्टॉल हमने यहाँ पर लगाया था। कॉलेजेस और डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई है और लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ है, इंटेलेक्चुअल मीट्स हुई है और ये वाला प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा एक और कॉलेज में पूरी यूथ को, सबसे मेन जो टारगेट है, हम यूथ को करना चाहते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है गोदावरी कॉलेज में, जो कि 18 अगस्त को हम लोग मुनाकिद करने वाले हैं। तो यूथ को इसलिए हमारा मेन टारगेट है कि जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर है। अगर वो आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत अवेयर होता है, तो हमारा आने वाला कल या नेक्स्ट जो हम फ्रीडम डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो सही मानों में हम इंडिपेंडेंस डे मना सकेंगे। हम बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप में बदलाव लेकर आइए। जब हम खुद बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा।